हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ, लेकिन आज की अपडेट जो है वो किसी एडमिशन से रिलेटेड नहीं है। आज की अपडेट जो है हमारी वो है एक वैकेंसी से रिलेटेड, वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है तो आप जो है वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पर मैं जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जामिया, अलीगढ़, डीयू, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एग्जाम्स और उनमें जो वैकेंसीज आती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जामिया हमदर्द जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जामिया हमदर्द ने जो है वैकेंसीज निकाली हैं और इनमें जो है आप कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। तो बात करते हैं आज इन्हीं यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज है। तो आपको सबसे पहले जामिया हमदर्द का जो न्यू वेबसाइट है उस पर जाना है। पुरानी वेबसाइट पर आपको जो है ये लिंक ओपन नहीं होगा, तो आपको जो है jamiahamdard.ac.in पर जाना है। वहां पर आपको जो है करियर वाला पेज जो है ओपन करना है। करियर पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट डिफरेंट टीचिंग पोस्ट। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो हमारे टीचिंग पोस्ट हैं उनके बारे में। तो इन्हीं पर जो है चलते हैं आगे। यहाँ पर हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट। यहाँ इन्होंने जो है अच्छे से डिटेल में जो है पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको देखकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो जामिया हमदर्द इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वाइड गेजेट notification dated 10th May 1989. जामिया हमदर्द is ranked in the top 50 universities in India. तो ये एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर एंड ऑल्सो रैंक्ड फर्स्ट इन फार्मेसी। इसका जो मेडिकल और फार्मेसी है वो 1 रैंक पर है कैटेगरी NIRF के अंदर। Applications are invited for the eligible candidates for the following teaching post in the Jamia Hamdard on the regular contractual deputation basis as detailed below। तो ये वैकेंसीज जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। तो वैकेंसीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लॉ में जो है यहाँ पर लॉ इनका जो है स्कूल है उसके अंदर वैकेंसी निकली एक प्रोफेसर की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, इसके जो है एक वैकेंसी जो यहाँ पर प्रोफेसर की है और एक है एसोसिएट प्रोफेसर की। उसके बाद है स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड अलाइड हेल्थ, तो यहाँ पर भी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। एसोसिएट प्रोफेसर जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट पैरामेडिकल साइंस के अंदर है और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों के अंदर ही यहाँ पर एक एक वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अंदर जो है एक प्रोफेसर है जो इल्मुल अद्विता जो है अद्विया के अंदर है एक वैकेंसी और एसोसिएट प्रोफेसर की है कुलियात के अंदर। देन स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में है और यहाँ पर 2 वैकेंसी जो है वायरोलॉजी के अंदर है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की है फेडरल स्टडीज के अंदर एक एक वैकेंसीज। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर जो है एसोसिएट प्रोफेसर की है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर जो है यहाँ पर 3 वैकेंसीज आपकी ये आती हैं। देन आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर ये जो है 2 वैकेंसी है। तो पे स्केल इन्होंने यहाँ पर बताया है वही सेम जो गवर्नमेंट जो है यूजीसी जो पे स्केल देता है। प्रोफेसर का पे स्केल जो है 2,74,900, टू एसोसिएट प्रोफेसर 2,51,478 और असिस्टेंट प्रोफेसर 1,16,607।
जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर रखी है इन्होंने अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है, जामिया हमदर्द रिजर्व इट्स राइट्स टू ड्रॉ अ पैनल ऑफ कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ पर पूरा राइट्स इन्होंने जो है रिजर्व रखे हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन पे एंड अदर बेनिफिट शैल बी द यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडीज जामिया हमदर्द नॉर्म्स। ये सारे आपको जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैज बीन मेंशन्ड, जो अभी हम देखने वाले हैं वो नीचे दी हुई हैं। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल नॉट इंटेल अ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो है ये क्वालिफिकेशन अगर आपकी नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जामिया हमदर्द में ले डाउन क्राइटेरिया in order to shortlist the candidate to meet the academic and research quality standards. Shortlisting of candidates will be done on the basis of API score. So, जो API score बनता है आपका उसी के बेस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जामिया हमदर्द रिजर्व इट्स राइट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये कभी भी यहाँ पर वैकेंसी जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जामिया हमदर्द रिजर्व द राइट ऑफ द ऑफर अ कैंडिडेट पोजीशन दैट इज डिफरेंट लोअर फ्रॉम द वन ओरिजिनली अप्लाइड फॉर। तो वहां पर उनको राइट है कि वो आपको जो है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उससे लोअर पोजीशन को वो आपको ऑफर कर दें। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो वहां पर वो किसी भी बेस पर आपका अगर उनको कुछ लगता है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रेस्पेक्ट विल नॉट बी एंटरटेन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। No correspondence whatsoever will be entertained from candidates regarding conduct and result of interview and reason for not being called for interview। किसी को भी यहाँ पर entertain नहीं किया जाएगा कि उसका जो है इंटरव्यू के लिए उसका सिलेक्शन क्यों नहीं आया, उसको कॉल नहीं आया है, ये उन्होंने खुद राइट जो है रिजर्व रखा है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन ऑफ टीचिंग पोस्ट शैल बी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी। यूजीसी के ही अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है हर पोस्ट के लिए। द एप्लीकेशन for the position may reach the office of the assistant registrar established। जो assistant registrar है आपको वहां पर जाकर एप्लीकेशन देनी है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली 110062 ऑन बिफोर 10 अप्रैल से पहले आपको जो है ये वहां पर भेजना है। आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, बाय हैंड देकर आ सकते हैं, या किसी भी तरह से आप इनको वहां पर पहुंचा सकते हैं। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वायरमेंट फी। आपको 1000 रुपए का जो है यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा इसके लिए। द एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। लास्ट डेट के बाद किसी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और सबमिट एन एनओसी। यहाँ पर जो अगर आप कहीं पर भी है करंट में जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको जो है प्रॉपर एनओसी वगैरह जो है चाहिए होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ जामिया हमदर्द रेगुलर बेसिस। आपको जो है अपने उसके लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जामिया हमदर्द की वेबसाइट चेक करते रहना। ये 2 वेबसाइट दी हुई है, तो नई वाली वेबसाइट जो है ज्यादा प्रेफर करें देखने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर रखी है। सबसे पहले लॉ का जो प्रोफेसर है उसके लिए देखते हैं। एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो ए हो या फिर बी हो। एंड eminent scholar having a PhD degree in law, published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with minimum 10 years research publication in the peer-reviewed or UGC listed journals, and total research score of 120 as per the criteria mentioned। तो यहाँ पर API जो है आपका 120 होना जरूरी है। अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको 10 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मांगा है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। और या फिर एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन लॉ from any academic institution, industry, who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline, supported by documentary evidence, provided he or she has 10 years of experience। आपको या फिर PhD के साथ अगर आप जॉब में नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, तो आप रिसर्च वर्क में भी अगर हैं पिछले 10 साल से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर। लॉ के अंदर आपका जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD डिग्री इन
लॉ, अ मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपके पास 55% के साथ जो है मास्टर्स डिग्री हो, आपका 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन, डिजाइन टू न्यू करिकुला कोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको जो है प्लस पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा। अ मिनिमम स्कोर एज स्टिपुलेटेड इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस जो है आपका यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड अलाइड हेल्थ, यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर जो है पैरामेडिकल साइंस, उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है। अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और पार्ट of the third schedule to the Indian Medical Council Act of 1956, person possessing qualification included in the part second of third schedule should also fulfill the conditions specified in section 13(3) of the act। इन सब के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए एमडी या फिर एमएस, और एमसीएच और सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट एंड डीएम ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट, आपको 2 से 3 साल का जो है रिकॉग्नाइज्ड कोर्स आपने या फिर किया हुआ होना चाहिए। 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मांगा है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, अगर आप मेडिकल में नहीं है उनके लिए, अ गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी डिग्री इन द पैरामेडिकल साइंस, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, 8 year ऑफ एक्सपीरियंस, ये सभी जो है जो ऊपर जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए था सेम यहाँ पर भी दिया है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी, आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, बीपीटीएच, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी या फिर मास्टर हो विद द दोनों ही आपको चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ। द कैंडिडेट हैविंग डॉक्टरेट इन फिजियोथेरेपी विल बी प्रेफर्ड। टीचिंग रिसर्च जो है आपका होना चाहिए, गुड रिसर्च पब्लिकेशंस आपके यहाँ पर होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यहाँ पर भी ये सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और आपके पास जो है कैंडिडेट को जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो है डॉक्टरेट होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड पब्लिकेशन होने चाहिए। देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मास्टर डिग्री इन्होंने रखी है, यहाँ पर इन्होंने पीएचडी को पहले प्रेफरेंस नहीं दी। From an Indian university of an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides fulfilling the above qualification, candidate must have cleared the NET. आपके पास नेट या जो भी स्लेट गेट जो भी हो वो आपका जो है क्लियर हुआ हुआ होना चाहिए। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, अगर आपने जो है 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने किया हुआ है तो आपकी पीएचडी सबमिट हो। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। द पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 external examiners. An open PhD viva voice candidate has been conducted. The candidate has published 2 research papers. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work. So ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। या फिर और the PhD degree has been obtained from the foreign university, कहीं से आपने जो है बाहर से अगर PhD की हुई है। डिजायरेबल क्या है इसके लिए? PhD in relevant discipline, 2 years professional experience with master degree, research publication in reputed national और international referred journals. नेक्स्ट है आपके पास स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें भी आपका जो है इल्मुल अदविया के अंदर जो है 10 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है एज अ रेगुलर टीचर इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ एसोसिएट प्रोफेसर। 10 years रिसर्च एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्च, या फिर आपका जो है 10 साल का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस हो। मिनिमम ऑफ 5 रिसर्च आर्टिकल, आपके पास 5 रिसर्च आर्टिकल्स हो। मिनिमम ऑफ 3 रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड जो है इंडेक्स हो यूजीसी के लिस्टेड में। इन्वेस्टिगेटर ऑफ एनी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है हो उसमें आपका कुछ ना कुछ वो होना चाहिए। हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर कुलियात में 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर, 5 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 रिसर्च पेपर्स, मिनिमम ऑफ 1 रिसर्च आर्टिकल इन यूजीसी केयर लिस्टेड। ये सारी चीजें यहाँ पर मांगी हो। रिसर्च प्रोजेक्ट पर आपने काम किया हो और आपकी पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री हो वो कंसर्न सब्जेक्ट से हो। देन
असिस्टेंट प्रोफेसर इन मॉलिक्यूलर साइंस, असिस्टेंट के लिए वही इन्होंने 55% मार्क्स मांगे हैं। मास्टर डिग्री में आपका जो है नेट होना चाहिए, और या फिर अगर आप जो है पीएचडी अवॉर्डेड है 2009 से पहले आपने जो है रजिस्टर किया है पीएचडी में, तो आपके पास ये सारी सेम क्वालिफिकेशन जो कि ऊपर मैंने अभी बताई थी वो सारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वायरोलॉजी, तो यहाँ पर भी सेम असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वही 55% मार्क्स आपको मास्टर्स के अंदर चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर आपने जो है पीएचडी 2009 से पहले रजिस्टर की हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मांगी है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में भी जो है इन्होंने मांगी है प्रोफेसर की सेम वही आपका जो है एमिनेंट स्कॉलर, पीएचडी डिग्री विद फेडरल स्टडीज, अलाइड सब्जेक्ट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक्टिवली engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer reviewed or UGC listed journal and a total research score of 120 as per criteria mentioned in UGC regulations। और या फिर आपके पास जो है 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सब चीजें जो ऊपर मैंने डिस्कस की हैं प्रोफेसर के लिए वही है। तो यहाँ पर यही है कि आपका अगर आपका एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपको वही 55% मार्क्स जो है मास्टर्स में होना चाहिए, पीएचडी के साथ होना चाहिए, 8 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए आपको 10 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको जो है 55% मार्क्स मांगे हैं आपके मास्टर्स के अंदर। तो सभी का ही यही सेम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, तो ये सब आप जो है देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है इसका, और इसको पूरा फिल करना है, और एप्लीकेशन फी के साथ आपको जो है ये जामिया हमदर्द के ऑफिस में जो है सबमिट करके आना है लास्ट डेट से पहले। तो अगर आप लोग में से कोई भी जो है अप्लाई करना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका आंसर करके आपके जो है डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि इसमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।